हाँ जी दोस्तों, तो कल के दोनों मैच हो गए। पहला हुआ था राजस्थान और लखनऊ का, और दूसरा हुआ था गुजरात वर्सेस मुंबई। अब ये दोनों ही मैच काफ़ी सही थे, लेकिन शाम को जो मैच हुआ है गुजरात वर्सेस मुंबई, ये मैच मतलब सबकी नज़र इस पे थी। और मैच क्या कमाल का हुआ है। मैं किसी के हारने पे खुश नहीं हो रहा, या फिर मैं किसी के हारने का जश्न नहीं मना रहा, बट हाँ, जिस तरीके से पांड्या ने कल बिहेव किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को होल एंड सोल बनाने की कोशिश कि देखो मैं आ गया हूँ मुंबई में और अब मैं मुंबई को जिता के देता हूँ, बुमराह के होने के बावजूद सबसे पहले आके बॉलिंग कराई। और रोहित शर्मा को कल जिस तरीके से ट्रीट किया है, आज इसी पे बात करेंगे। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या आके जिस एटीट्यूड और जिस और जो पर्सनैलिटी वो दिखा रहे, जिस पर्सनैलिटी के साथ वो बिहेव कर रहे, और यही चीज़ें फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैप्टन सीएसके का भी चेंज हुआ है। चेंज होने के बावजूद जिस तरीके से ऋतुराज धोनी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके प्रेजेंस को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कैप्टनसी मिल गई है तो उन्होंने अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चालू करा, और धोनी अगर कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो सुन नहीं रहे, या फिर धोनी को खुद चल के आना पड़ रहा है कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है तो ऐसा करना चाहिए। नहीं, सामने से ऋतुराज पूछ रहा है, फील्ड सेट करने के बाद वो सामने से पूछ रहा है ये ठीक है या नहीं ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को भी इस तरीके से ध्यान देना चाहिए। और मैनेजमेंट और मुंबई की मैनेजमेंट, जिनको ये लगा था कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के सक्सेस का की है, उनको आज ढंग से आशीष नेहरा ने बता दिया कि एक्चुअली में सिर्फ हार्दिक पांड्या रीज़न नहीं थे गुजरात टाइटंस के सक्सेस का, पूरी टीम थी। उनका खुद का गेम अवेयरनेस था आशीष नेहरा का, और जो वो फुटबॉल कोच की तरह जिस तरीके से बाउंड्री लाइन के पास से प्लेयर्स को गाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने शॉकर देखा हो तो उसमें फुटबॉल कोचेस कुर्सी पे नहीं बैठे रहते जैसे क्रिकेट में मोस्टली कोचेस बैठते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके अलावा किसी ने क्यों ये चीज़ ट्राई नहीं करी, बट हाँ, वो पहले ऐसे कोच है जिसने ये अप्रोच लिया है। और हमने लास्ट 2 सीजन देखा है कि गुजरात के मैच में आशीष नेहरा कितने एक्टिव होते हैं, और कितने एक्सप्रेसिव कोच है वो, कितने एनिमेटेड कैरेक्टर है वो। और आज भी जब गुजरात बैटिंग करने आया, गुजरात ने थोड़े से फकअप किए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं लास्ट 2 सीजन से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और अब क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो फिर आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि रिद्धिमान साहा के बजाय किसी और से ओपनिंग कराने की ज़रूरत है। रिद्धिमान साहा ओपनिंग में सेट नहीं होते। टू बी ऑनेस्ट, वो गुजरात टीम में अब उनकी जगह ना थोड़ी सी डाइसी है, वो सेट नहीं होते। मे बी किसी पर्टिकुलर टीम के साथ उनको खिला सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक गेम प्लान के साथ उनको खिला सकते हैं, बट रिद्धिमान साहा की जगह अब टीम में थोड़ी सी डाइसी लगती है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस तरीके का नहीं है कि उनको खिला सके। और आज उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था, क्योंकि पांड्या को ऐसा लगा था कि वो बुमराह से बेटर है। फर्स्ट ओवर कराने आए, सेकेंड ओवर उन्होंने वुड से कराया, थर्ड ओवर में फिर वो कराने आए। और जब ऐसा लगा कि बहुत ही मार पड़ रही है, खुद ने 2 ओवर में 20 रन या 22 रन दे दिए थे, 10 की इकोनॉमी से मार खा रहे हैं, उसके बाद इनको याद आया कि अरे हाँ, बुमराह विकेट चाहिए तो बुमराह को बुला लो। और बुमराह ने आउट करके भी दिया। बट ये जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है ना, ये बहुत क्वेश्चनेबल है। केविन पीटरसन ने तो कमेंट्री में ही पूछ दिया कि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि बुमराह के होते हुए और कोटजे के होते हुए, वुड के होते हुए, हार्दिक पांड्या कैसे नई बॉल से पहला ओवर कराने उतर गए। ऑनेस्टली, मुंबई जीते या हारे उससे कोई लेना देना नहीं था। उनको ये प्रूफ करना था कि वो कितने बेटर प्लेयर हैं, और उनके वजह से मुंबई की सिचुएशन देखो। मुंबई मुंबई आज के मैच में जो कुछ भी कर पा रहा है, उसमें बैटिंग बोलो, बॉलिंग बोलो, फील्डिंग बोलो, सब कुछ पांड्या कर रहे हैं। और टॉस में ही फैंस ने तो सीधे सीधे हार्दिक बता दिया था, पांड्या जब टॉस हुआ, मुंबई इंडियंस सीधे सीधे 4 goals win as the match 80,000 referee लोग चिल्ला and रहे हैं Mansukh मुंबई चा राजा Mayawanda रोहित will शर्मा। be the toss rep who'll hand over the और coin. ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, सबके सब बॉदर हो रहे। इवन हिंदी कमेंट्री, या फिर गुजराती, हरियाणवी, मराठी, जिस भी कमेंट्री में जाओ, हर कोई इन अ वे हार्दिक पांड्या को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर जस्टिफाई करने की बात आती है तो मैं भी जस्टिफाई कर सकता हूँ पांड्या को, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ को देखता है। उनको मुंबई में ग्रोथ दिखी, वो मुंबई में स्विच हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो रिस्पेक्ट रोहित शर्मा को आज देते, जिस तरीके से उन्होंने चलो प्रेस में आके बोला, मुझे पता है कि रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर हैं और वो मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे को गाइड करेंगे, मेरे को हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी बात है।
पर क्या आने के बाद ऐसा बिहेवियर शो किया? रोहित शर्मा को लॉन्ग ऑन पे भेज दिया और जिस तरीके के एक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से मुंह बना रहे, आपको जाना पड़ेगा पीछे। मतलब कोई फिर नया देखिए प्लेयर फिर है वो क्या? पीछे या फिर नए एक प्लेयर की भी बैटिंग जब बात करने छोड़ो, आएंगे रोहित किसी शर्मा, इंडिविजुअल को इस तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है क्या? आज कुछ इतना नजारा अलग होगा। फ्रस्ट्रेशन दिखाने की ज़रूरत थी नहीं कि अरे समझ में नहीं आ रहा है, हाथ इधर से उधर मोड़ दे रहे। बहुत वियर्ड था ये। इवन कमेंट्रेटर्स भी अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपने इमोशन चेक पे रखना होता है और न्यूट्रल बिहेव करना है। बट वो साफ साफ समझ में आता है कि हार्दिक पांड्या को किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 80,000 लोग जब बू करते हैं, या फिर इंडिया में ये पहली बार हुआ है, केविन पीटरसन के वर्ड थे कि इंडिया में उन्होंने पहली बार देखा है कि 80,000 का क्राउड किसी एक इंडियन प्लेयर को इस तरीके से बू कर रहा है। और क्रिकेट में रेयरली इस तरीके से चीज़ें होती है, मतलब स्मिथ और वार्नर का वो सैंड पेपर वाली चीज़ें छोड़ दे और इक्का दुक्का सिचुएशंस होंगे जहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर ऑडियंस ने दिखाया हो। अदरवाइज ये सारी चीज़ें फुटबॉल में होती है या फिर और किसी स्पोर्ट में होता है, WWE में बोलो, UFC में बोलो, फुटबॉल में होता है, रग्बी में होता है। क्रिकेट में इस तरीके का बिहेवियर नहीं देखा जाता, इसलिए क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम बोलते हैं। बट हार्दिक पांड्या जिस तरीके से ये रिएक्शन कमा रहे हैं वो कमाल है। मतलब बुमराह से बेटर बॉलर समझ लिया अपने आप को। और बैटिंग करने की जब बारी आई, ये मैच मुंबई का था, गुजरात का ये मैच ही नहीं था। मोहित शर्मा ने अच्छी बॉलिंग कराई, राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग कराई, ड्यू था, उसके बाद भी गुजरात ने लास्ट में होल्ड कर लिया मुंबई को, ठीक है। बट जब बैटिंग करने के लिए पता नहीं कब से हेलमेट और पैड हाथ में लेके बैठे हैं, पैड पैर में पहन के बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के या फिर ईशान किशन के आउट होते ही हार्दिक पांड्या ही उतर आएगा। पर जब एक्चुअल में उनको उतरना चाहिए था उस टाइम पे उतरे नहीं। और ऑनेस्टली मैंने कुछ लोगों के रिएक्शन सुने तो उनका कहना था कि हार्दिक पांड्या डर गए, स्टेप बैक लिया है वगैरह वगैरह। बट मेरे असेसमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अपने आप को धोनी की तरह प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि टिम डेविड को भेजा और उनको पता था कि कोई ना कोई आउट हो गए और मैं एंड में जाऊंगा, एंड में जाके 2-3 शॉट मारने की बात होगी। छक्का चौका उन्होंने मार ही दिया था, उस बॉल पे अगर आउट नहीं होते तो मैच तो एनीवेज मुंबई का था और मैच जिता के बस ये लास्ट में हो जाता कि फिनिश मैंने किया है और मैंने मैच जिता दिया, सब कुछ मैंने ही कर दिया। ये उनका माइंडसेट था। रोहित शर्मा की बैटिंग, ब्रेविस की बैटिंग, बुमराह की बॉलिंग, सब सब वेस्ट जाता। बस पांड्या आए, पांड्या ने आके मैच जिता दिया, बस यही उनको नैरेटिव सेट करना था। उनकी पीआर टीम लग जाती, मुंबई की पीआर टीम लग जाती, मैनेजमेंट यही बोलता कि हम तो हार्दिक पांड्या को इसीलिए लेके आए थे। 2012 के बाद से हमने कभी पहला मैच नहीं जीता और हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही मैच में मुंबई इंडियन को जिता दिया, वो एक ट्रेंड तोड़ दिया। और अब मे बी वो सीधे सीधे शायद ये बोल दे कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी तो नहीं जीतते थे, आज भी नहीं जीते। बट कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोला था कि मुंबई हारे जीते उससे फर्क नहीं पड़ता। आशीष नेहरा के अगेंस्ट कल जीटी के मैच में मैं नहीं चाहता कि मुंबई जीते, जस्ट टू प्रूव दैट कि हार्दिक पांड्या होल एंड सोल रीजन नहीं थे जीटी के सक्सेस का। मुंबई का जो भी मैनेजमेंट है, जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि उनको हार्दिक पांड्या चाहिए मैच जिताने के लिए या फिर ट्रॉफी जिताने के लिए, अगर सेम टीम हार्दिक पांड्या को साइड में हटाते हैं, आज सूर्य कुमार यादव नहीं थे, अगर मुंबई इसको रीज़न बनाते कि सूर्य कुमार यादव नहीं थे इसलिए हम थोड़े से वीक रह गए या फिर इस वजह से हम हार गए, तो गुजरात के पास तो फिर हार्दिक पांड्या भी नहीं है, लोकी फर्गसन भी नहीं है, शमी अभी भी इंजर्ड है, अभी भी टीम में नहीं है। उसके बाद भी गुजरात टाइटंस ने मुंबई को हरा दिया। मुंबई बेटर टीम थी गुजरात टाइटंस से, स्टिल गुजरात ने हरा दिया। और ये हुआ है सिर्फ हार्दिक पांड्या के ओवर स्मार्टनेस की वजह से। अगर बुमराह ने पहला स्पेल कराया होता, नई बॉल के साथ बॉलिंग कराई होती, तो वो 20 रन जो 2 ओवर में हार्दिक पांड्या को पड़े वो नहीं पड़े होते। लेकिन गुजरात ने भी थोड़े से फकअप किए, एक रिद्धिमान साहा वाला मैंने बता ही दिया आपको। देन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल तेवतिया, उनका इतना नीचे आना नहीं बनता। इवन
फॉर दैट मैटर राशिद खान का भी। ये दोनों ही प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं, मतलब अपने कैलिबर से कम खेल रही है, ये और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम के टोटल में और बहुत तेज खेल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहले भेजना चाहिए था। आज विजय शंकर से पहले तेवतिया को या फिर राशिद खान को किसी को आना चाहिए था। और एक और चीज़ हुई है कि आज शाही सुदर्शन ने काफ़ी स्लो खेला, 40 बॉल पे कुछ 45-46 रन बनाया। इतना स्लो T20 के हिसाब से ये सही नहीं है। मतलब एक बार को मैं वो रोल वाला एस्पेक्ट समझ सकता हूँ कि उनका रोल ये है कि उनको इनिंग को होल्ड करके खेलना है, पर ये कुछ ज़्यादा ही होल्ड हो गया। मतलब 40 बॉल पे 45 रन, नीचे प्लेयर्स के लिए बॉलें नहीं बची। राशिद खान को और बॉल खेलने को मिलता और रन बन सकते थे, विजय शंकर को शायद और बॉल खेलने को मिलता और रन बन सकते थे। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शुभमन गिल, नेहरा। ये मे भी शायद 80,000 लोगों की दुआ ही थी कि मुंबई एक जीता हुआ मैच हार गया, जस्ट फॉर अ रियलिटी चेक। और मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद ही कंपेयर करके देख लेना कि अपने सीनियर्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। कैप्टन चेंज होना, टीम में ट्रेड्स होना, ये फिर भी एक बार को लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, फैंस डाइजेस्ट कर लेंगे। बट ये बिहेवियर, ज़बरदस्ती अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करना या फिर किसी पे थोपना, ये गलत। अगर आप डिजर्विंग हो, जो कि गुजरात जाने के बाद हार्दिक पांड्या के बारे में सब कोई बात कर रहा था, गुजरात से निकलना हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा मिस्टेक था। वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट कमाया था, मे भी वो अपने मैनेजमेंट से बात कर सकते थे अगर उनको पैसों में हाइक चाहिए था। ये इस तरीके से ही है कि जैसे लोग प्रोफेशनली कंपनी स्विच करते हैं, किसी और कंपनी से ऑफर आता है तो अपनी कंपनी में वो रेजिग्नेशन वगैरह डालते हैं, तो वो लोग टॉकिंग टर्म्स पे आते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन, किसी म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशन पे मोस्टली लोग अग्री करते हैं और उस कंपनी पे ही स्टे कर जाते हैं, नई कंपनी के साथ मूव नहीं करते। हार्दिक पांड्या के लिए बेटर था कि गुजरात के साथ ही होते। 2 सीजन में 2 बार फाइनल में पहुंचे, एक बार ट्रॉफी, एक बार रनर अप, बहुत अच्छा जा रहा था। और हार्दिक पांड्या गुजरात से ही है, तो वहाँ के लोगों से उनका जो कनेक्ट था वो बहुत ऑर्गेनिक था। और फिर उन्होंने मुंबई के बारे में इतनी जो बातें की है, उसके बाद फिर दोबारा से मुंबई में आना, पता नहीं, ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए कि हार्दिक पांड्या इस चीज़ पे अग्री करके। और इवन मुंबई के फैंस के लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मुंबई के मैनेजमेंट को ये लगा कि हार्दिक पांड्या उनको वापस चाहिए। कल के पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। हमने दूसरे मैच के बारे में पहले ही बात कर ली, तो हम पहले मैच के बारे में अब बात कर लेते हैं, राजस्थान वर्सेस लखनऊ। तो इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीता, बैटिंग लिया, बैटिंग करने उतरे। जॉश बटलर कल जल्दी आउट होके चले गए, यशस्वी जायसवाल भी ज़्यादा नहीं खेल पाए। बट जिस तरीके की इनिंग संजू सैमसन ने खेला है, अकेले उन्होंने 84 रन बनाए, उनका कंट्रीब्यूशन उस स्कोर में बहुत वैल्यूबल था। बट लखनऊ ने एक बार को बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, बट जब वो बैटिंग करने आए काफ़ी मिस्टेक्स हुए उनसे। पहला तो कल क्विंटन डिकॉक एक बहुत ही लूज बॉल पे आउट हो गए, देवदत्त पडिक्कल भी आउट हो गए। ये भी चलेगा, क्रिकेट का नेचर ही ये है, कभी कभी इस तरीके से सडन फॉल होता है। बट ऐसी सिचुएशन में जब टीम को एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिला है, वहाँ पे आयुष बदोनी को भेजना ये काफ़ी क्वेश्चनेबल था। निकोलस पुरन आ सकते थे, और दीपक हुड्डा भी जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, 13 बॉल पे 26 रन बनाए थे। और जब चहल बॉलिंग करने आए, उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो स्पिन के सामने फंसते, स्पेसिफिकली लेग स्पिनर के सामने। वो चहल का एक ओवर जाने दे सकते थे, वो केएल राहुल को स्ट्राइक दे सकते थे। राहुल और निकोलस पुरन ने टीम को जिताने की कोशिश की, बट बाद में वो ये चीज़ कर नहीं पाए, बॉल कम बची। मार्कस स्टोइनिस भी कल जल्दी आउट होके चले गए और उसके बाद फिर मैच ऑलमोस्ट जा चुका था। कृणाल पांड्या ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बट एलएसजी को अपने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर उनको सही करना पड़ेगा। वैसे भी ये आईपीएल का पहला ही मैच है और राजस्थान पहली टीम बनी जिसने अभी तक के 5 मैचों में ये ट्रेंड तोड़ा है कि बैटिंग सेकंड वाले जीत जाते हैं।
इवन गुजरात ने भी आज के दोनों मैच में बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। पिछले 3 मैच में जिसने भी सेकंड बैटिंग की वो जीत रहे थे। तो आज दोनों ही टीमों ने ये ट्रेंड तोड़ा है। दोनों ही टीम जिन्होंने फर्स्ट बैटिंग की वो जीत गए। वेल, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें। अब हम मिलेंगे कल के मैच के बाद जो कि आरसीबी और पंजाब के बीच में है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।